वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और सबसे पहले तो एक बात बता दूं जी, आपने कॉल करनी है, पूछना है स्किन के बारे में, बालों के बारे में कि बाल हमारे कैसे सही रह सकते हैं। जिस तरह हमें अंजुम जोगी ने बताया कि हम वो जो सजदा वाले इसमें जाते हैं आसन में या मुद्रा ले लें तो उससे ये फायदा होता है कि हमारी स्किन तो अच्छी होती ही होती है, हमारे बालों की नशोनुमा भी बढ़ती है। तो क्या आप नहीं चाहती कि आपके बाल भी बहुत घने लंबे सिया चमकदार होता है कि आप कमर्शियल के लिए लिया जाए? तो खैर मजाक कर रही हूँ। ऐसा होता है ना कि जब किसी के बाल बहुत अच्छे होते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम कमर्शियल कर लो किसी भी शैम्पू या ऑयल के लिए। तो ठीक है जी, ये सारी बातें तो मजाक की थी, बट ऐसा हो भी जाता है। आपने करना क्या है, 0213589027 पे कॉल करनी है, हमसे बातें करनी है, हमारे गेस्ट से बातें करनी है जी। और जो हमारे ज्वाइन किया है उनका नाम बता देती हूँ, बहुत ही नामी बट फिर भी ये तो जरूरी होता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फराह नाज, जो कि ब्यूटी साइंटिस्ट है, हर्बलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है। वाह वाह वाह, क्या बात है जी उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है फराह? ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फराह, हमारा टॉपिक है जिल्द की हिफाजत। तो जिल्द की हिफाजत में जो हमारे बाल जहाँ से उगते हैं, स्कैल्प, ये भी तो जिल्द के ऊपर से ही आते हैं ना? जिल्द के ऊपर से नहीं, मतलब अंदर से जो आपकी स्किन के नीचे की तय होती है। ठीक है जी, तय के अंदर से आते हैं। ओके, तो आप बात ये स्किन की हिफाजत करनी है या बालों के बारे में बताना है? हमें स्किन की हिफाजत भी करनी है जी, बालों के बारे में भी बताना है। अच्छा जी, क्योंकि गजाला यास्मीन लाहौर से उनकी स्पेशली फरमाइश थी कि आज ये इस मौजू पे हम बात करें। अच्छा, स्किन की हिफाजत आप कैसे कर सकते हैं? आपको सुबह, जैसे आप सुबह उठते हैं, अपनी नमाज पढ़ें, नमाज के बाद आप वो जो फ्रेश एयर होती है, आप अपने घर की खिड़कियां खोलें या आप कमरे की खिड़की खोलें या आप कहीं बाहर, आपके घर में छोटा सा भी लॉन है, उसमें बैठे, जाके सांस लें। स्किन को, आपकी स्किन को देखें, जैसे आप अपने घरों में पौधे जरूर लगाएं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि फराह नाज के घर पे है। बिल्कुल और उनके साथ पता है बड़ा मजा आता है, पौधों के साथ आप बैठ के बात भी कर सकते हैं, बड़ा मजा आता है उनके साथ, पौधों के साथ आप खेलते हैं, बात करते हैं। वहीं से आप कोई ना कोई चीज, एलोवेरा, आप वहीं बैठे बैठे आपने थोड़ा सा एलोवेरा भी अपने घर में जरूर लगाएं। एलोवेरा का थोड़ा सा आपने तोड़ा, ऊपर का हिस्सा निकाला, छिलका, और आपने वहीं बैठे बैठे आपने मसाज शुरू कर दिया। अच्छा जी। सुबह के टाइम पर अगर ये करेंगे, स्किन इतनी फ्रेश, इतनी प्यारी हो जाती है। डेली आप 1 महीना करके देखें। अच्छा, ये तो ठीक है। बातें कैसे करें हम पौधों से? बताएं, वो मैं करती हूँ बातें पौधों से, पौधों का मुझे जवाब भी मिलता है। क्या जवाब मिलता है? पौधे आप कैसे हैं? पौधे भाई साहब कैसे हैं आप? पौधे से बातें ऐसे होती है कि देखे ना, कुछ पौधे मुरझाए हुए होते हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा होता, तो आप उनको पानी दें, फिर वो खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है, स्माइल पास करते हैं। बिल्कुल। पौधे अपने घर में जरूर लगाएं। सबसे पहले स्किन, आपकी स्किन की बेहतरीन चीज है, आपके स्किन का ख्याल आप ऐसे रख सकते हैं। इसके अलावा आप डेली बेस पर अगर कोई भी मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश ये करें, अगर सारा दिन आपने वो किया है तो लाजमी रात को अच्छे से मुंह धो के क्लिनजिंग जरूर करें अपने फेस की। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रात में, दिन में अगर आपने एक दफा मेकअप अप्लाई किया है, और कोशिश करें अगर जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं या अगर मौका मिल रहा है आपको, तो वो पूरा मेकअप वॉश कर लें, वॉश करके अच्छे से क्लिनजिंग करें, अपनी स्किन को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स छोड़ दें। उसके बाद उसमें आप फिर दोबारा, वरना स्किन भी बददुआएं देगी कभी कि यार किसकी स्किन पे लग गई हूँ मैं जाकर। आप देखें किसकी स्किन पे लग गई, किसकी बॉडी को जाके लग गई। जी बिल्कुल। आपने देखा क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? बालों में आप देखते हैं कि चेहरे पे छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। जी बड़े बड़े हो जाते हैं। अच्छा, कुछ दाने ऐसे होते हैं फराह जो वाज़ेह नहीं होते, बट अगर हम फेस पे अगर फिंगर लगाते हैं या जब कुछ अप्लाई क्रीम वगैरह, तो हमें लगता है कि खुरदरा सा कुछ है हमारे पास। स्किन के अंदर कुछ दाने होते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो स्किन के अंदर ही रहते हैं, और कुछ दाने आपके होते ऐसे मोटा मोटा सा, और ऊपर से स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। हाँ, उसके प्रोटीन की कमी होती है। अच्छा, आपको इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपना इंटरनल साइड, जब आप खाना पीना आपका अच्छा नहीं होता है तो ये चीजें, ये प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। यही सेम सिचुएशन आपके बालों के साथ है। ओहो, रूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, आपकी स्कैल्प जो है इसके ऊपर अजीब से जख्म से हो जाते हैं। ठीक है, सम टाइम कॉम्बिंग करते हुए वो तकलीफ हो रही होती है। हाँ जी, कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं अच्छी बात कर रही हूँ कराची से। हाँ जी बोलें। अच्छी बात कर
कर रही हूँ कराची से। अर्शी, हाँ जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। मैंने आपको इसलिए कॉल की है कि आप मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच अर्शी। आपका मुझे बहुत बोलने का स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। ओके जी, मेरी ये वाली हंसी आपके नाम। ओके अर्शी, और कुछ पूछना चाहेंगे आज के शो के हवाले से? मुझे आपसे अभी ये क्वेश्चन मेरा है कि मेरे ना थोड़ी हल्की हल्की सी झाइयाँ आ रही हैं साइड मुंह में ना। ओहो। तो बस ये फेस पे, बस मुझे इसका लिए आप मुझे कुछ पूछ के मुझे बताइएगा प्लीज। आपकी एज कितनी होगी? आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज है 28। 28। ओके अर्शी, अभी डॉक्टर फरानाज आपको इसका जवाब देती है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू थैंक यू। हाँ, अच्छा ये वजूहात बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ये कि अगर ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं भी जाती हैं, सन ब्लॉक का यूज लाजमी करें। ओके। सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी अपनी लाइफ में इस तरह कर लें। पानी की तादाद बढ़ा दें, पानी पिए। इसके साथ साथ हमने जैसे लास्ट टाइम एक पैक बनाया था जिसके अंदर हमने वो डेड सी यूज की थी, वो समंदर की जो झाग थी, हाँ जी, उसको, और उसके साथ आप बलाई ले लें और शहद और चंद कतरे लेमन के, वो पेस्ट बना के रख लें और वो डेली अप्लाई करें हल्के हाथ से। जब थोड़ा सा 10 मिनट के बाद आप उसको हल्के हाथ से जब आप उसको मसाज करेंगे तो वो जितनी भी डेड स्किन होगी वो रिमूव होनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपकी स्किन फ्रेश आनी शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन में से जो है वो झाइयाँ खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप अपने खाने पीने में अपने सेब जरूर लें, एप्पल, डॉक्टर फरानाज खाती है। एप्पल जरूर लीजिए जी। पानी की तादाद बढ़ा दें, रात को 1 गिलास आपने दूध जरूर लेना है जी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ आप कोई भी मेडिसिन लें या कोई घरेलू टोटका अपनाएं, कोई हर्बल लें, कोई हिकमत लें जी। उसके साथ लाजमी है कि आप अपनी डाइट को जरूर अच्छा करें। ये सारी चीजें मिलके ही आपको अच्छा करती हैं। सही, ठीक है जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रियाज बात कर रहा हूँ, आपका रेगुलर कॉलर। जी रियाज साहब, कैसे हैं आप? मैं गया हुआ था कहीं, तो इसलिए आप लोगों को कॉल नहीं कर सका दरमियान में। अच्छा जी। अच्छा, फरज साहिबा बैठी हुई है, तो एक चीज उनसे पूछना चाह रहा था कि अगर वो मुझे बता सके, ये आंखों के नीचे जो हल्के हो जाते हैं ब्लैक कलर के, जी बिल्कुल, उसकी वजूहात क्या होती हैं, और प्लस वो किस तरह हम कम कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, तो काइंडली इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा जी। इसके अलावा बस मेरा अभी तो फिलहाल एक सवाल है। ओके रियाज साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स की भी वजूहात होती है। सारे लोग आज आपसे फवायद लेंगे। सबसे पहले ये कि ये मैं नहीं कहूंगी कि जी स्ट्रेस लेना बंद कर दें, ये कहना बहुत नामुमकिन सी बात है। स्ट्रेस तो होता ही है, इंसान को लाजमी है, लेकिन कोशिश ये करें कि खुश रहने की कोशिश करें। और रात में जो लोग जाग के स्टडी करते हैं या जिन लोगों के अंदर खून की कमी भी, आपके ब्लड सर्कल और लीवर, सबसे पहले अगर किसी के ये डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हद से ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए लाजमी आप एक अपना LFT भी करवाइए। LFT जो है वो आपके जिगर का टेस्ट होता है। ओहो। क्योंकि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जो डार्क सर्कल है चले जाएंगे, इससे चले जाएंगे। कोशिश करें कि आप मैं एक होम रेमेडी भी बता देती हूँ किस तरह करना है, लेकिन अगर बहुत पुराने हो गए हैं और बहुत ज्यादा डार्क हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, तो लाजमी आप अपना एक टेस्ट जरूर करवा लें। इसके अलावा आप क्या करें कि आपने नीम गर्म दूध लेना है, इतना कि आपकी आइज बर्दाश्त कर सके। उसके अंदर चंद कतरे आपने मिलाने हैं आलू के जूस के। आलू का जूस आप जिस तरह हम ग्राइंडर से जूस निकालते हैं उस तरह आप निकालें, और फ्यू ड्रॉप्स आपने लेमन के डालने हैं। ये आप बना के आप फ्रिज में रख लें, 2, 3, 4 दिन भी स्टे करेगा। फ्रेश बनाए तो ज्यादा अच्छा। उसके अंदर आपने वो जो कॉटन होता है उसको आपने डिप करके अपनी आंखों पे रखना है 15 मिनट डेली, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बड़ा ही जबरदस्त हो गया। ओके, हम क्या बना रहे हैं फराज? आज हम हेयर के लिए, स्किन के साथ हेयर भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल। आज हम जो है वो अपने हेयर को कंप्लीट करते हैं कि जो हेयर के लिए आज ऑयल बनाते हैं। हम ऑयल बनाते हैं, ऑयल जरूरी है। नाज़रीन, ऑयल वगैरह बच्चे नहीं लगाते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं, नहीं लगाना 2 घंटे लाजमी ऑयलिंग करें बालों में, ये जरूरी है। 2 घंटे ड्यूरेशन इतना होना चाहिए, ये नहीं कि हमने रात में लगा लिया
लगा छोड़ दिया है, दूसरे दिन वॉश कर रहे वो हैं। ऐसा होता है कि चले सो रहे हैं आप, रिलैक्सेशन होता है, जिसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, हाँ जी। पसीना बहुत आता है, चले रात को लगा के सो गए। लेकिन बच्चे तंग करते हैं, या अगर आप नहीं लगाना चाह रहे रात को, आपको प्रॉब्लम हो रही है, जी। कुछ लोग रात में प्रॉब्लम हो रही होती है लगाने में, कुछ लोगों को दिन में हो रही दिन में हो होती रही होती है। है। तो जिनको दिन में हो रही है वो रात में लगा के सोते हैं, जिनको रात में हो रही है वो दिन में 2 घंटे इजी कर दिया भाई आपके लिए। ओके ठीक है फरहा, बिस्मिल्लाह करते हैं हम। चले जी। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है फरहा, वो भी ये लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये जो हमारा आज कोकोनट ऑयल है, ठीक है। इंग्रेडिएंट सबसे पहले हाँ जी, कोकोनट ऑयल अज्जाए तरकीब हम बताएंगे आपको। कोकोनट ऑयल कैमरा है। कौन सा है? सारे कैमरा से, वाह। ओके ठीक है जी। कोकोनट ऑयल आपने हाफ, मतलब एक आधी प्याली आपने कोकोनट ऑयल ले लिया। हमारे पास जोजोबा ऑयल है, हमारे पास आर्निका है, हमारे पास विटामिन ई है, और हमारे पास जो है ग्रीन टी बैग्स हैं, ग्रीन टी के टी बैग्स हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी के बाल तेजी से गिर रहे हैं और डैंड्रफ भी बहुत हो रही है जी, तो आपने क्या करना है कि 1 या 2 टी बैग लेने हैं ग्रीन टी के, उसको आपने पानी में बॉईल कर लेना है। और वो जो पानी है वो नॉर्मल पानी जब हो जाए, जब थोड़ा ठंडा हो जाए, उससे आपने अपना सर धो लेना। ओके। सर वॉश करना है, ठीक है। उससे वॉश करने के बाद आपने क्या करना है कि वो जब वो बाल आपके खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने ये हेयर ऑयल अप्लाई करना है। ग्रीन टी बहुत जल्दी गिरते हुए बालों को भी रोकेगी और आपके बालों में जो डैंड्रफ हो रही है उसको भी कंट्रोल करेगी, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका कोकोनट ऑयल, इसमें हमने ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून हम मिला रहे हैं जोजोबा ऑयल। ओके। इसमें हमने मिलाया 1 टीस्पून विटामिन ई। विटामिन ई वो हेयर हो, नेल हो या आपकी स्किन हो, सबके लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, विटामिन ई आपको अवेलेबल होता है कैप्सूल फॉर्म में, वो चाहे तो आप उसको डायरेक्ट विटामिन ई लेके अपने बालों में, स्कैल्प में आप उसको, जिसकी बहुत ज्यादा खुश्क जिल्द हो रही है और बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, तो वो डायरेक्ट विटामिन ई के कैप्सूल जो है उसको कट करें और अपने स्कैल्प मांग निकालें और मांग में भर भर के लगा लें उसको। 3 से 4 कैप्सूल आप लगाएंगे तो उसके बाद आधे घंटे के बाद आप उसको वॉश कर दें। उससे ये होगा कि क्विकली आपको रिजल्ट मिलेगा, ये जो डैंड्रफ हो रही है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। राइट, ठीक है, जबरदस्त। और ये है हमारा आर्निका, ठीक है जी। आर्निका ये सैलरी पैक है हमारा, ये हमने मिलाना है, ये ऑलमोस्ट 10 ड्रॉप्स। 10 ड्रॉप्स कैसे पता लगेगा फरहा? ऐसे लगेगा कि आपने समझिए हाफ टी स्पून। ओके, वो 10 ड्रॉप्स, हाफ टी स्पून आप जब वो कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका ऑयल रेडी हो जाता है। ये ऑयल आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करके आप इसको रख लें। कम से कम ये ऑयल आपका 15 दिन चलेगा। ओहो, एक बॉल है आपका 15 दिन चलेगा। और इसको आपने क्या करना है कि आपने इसको एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी, जिनको बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रही है, बहुत ज्यादा बाल रूखे हो रहे हैं। हमारा कैमरामैन इशारा कर रहा है, मेरे बहुत गिर। बिल्कुल, आप इसको इसको कैमरामैन को हम लगाएंगे और फिर मॉडल बनाएंगे। तो ये आपने डेली आपने इसका एक दिन छोड़ के एक दिन, अल्टरनेट डेज में आपने इसका मसाज करना है। मसाज करके इसको 2 घंटे लगा रहने दीजिए। और कभी भी आप जो ऑयल लगाते हैं बालों को यूं नहीं करना है, हमेशा ऐसे एप्लीकेशन करनी है। नीचे बालों में, सर में आपने हल्के हाथ से मसाज करने, ये नहीं आप लगे हुए हैं रगड़ रहे हैं, बालों की जड़ें होती है निकलनी शुरू हो जाती है, टूट जाती है। ऐसे हल्के हाथ से आप अप्लाई करें, बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यार से। ठीक है जी। तो ये ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है इसके अंदर, गिरते बालों को रोकेगा, खुश्की को खत्म करेगा। अगर बालों सर के अंदर कोई जख्म हो रहे हैं तो ये उसको भी सेट करेगा। इसमें आर्निका हमने शामिल किया है। तो इसके साथ साथ जो है वो जब आप इसको लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके जो नेल्स हैं वो भी खूबसूरत होते चले जाएंगे। वाह, अच्छा, मतलब अगर जब हम मसाज कर रहे होते हैं तो हमारे नेल्स पे भी लग रहे होते हैं? बिल्कुल लग रहा होता है, सारी चीजें आपके देखे ना, आपके हाथों पे भी लग रहा होता है। ठीक है, आपके जब ऐसे आप करें नेल्स, तो नेल्स को एक तरह से देखें, नेल्स को भी खुराक चाहिए होती है। अगर नेल्स किसी को बड़े करने हैं, उसके बड़े नहीं हो रहे। अक्सर स्टूडेंट मेरे पास आते कहते हैं हमारे नेल ही नहीं बड़े होते, टूट जाते हैं, काम करने से टूट जाते हैं। तो लहसुन होते हैं ना, लहसुन को लेके आप उसको रगड़ें।
डेली उसका पेस्ट भी डेली, उसका जो वो होता है ना जूस जो होता है वो आपकी ये जो आपके क्यूटिकल्स होते हैं हाँ इसके साथ वो होना चाहिए, मिलना चाहिए, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उससे आपके नेल्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और टूटना कम हो जाएंगे। कितने फवायद हैं जी, देख रहे हैं। एक ऑयल है, मतलब चीजें कितनी लग गई हैं इसमें, इंग्रेडिएंट्स 1 2 3 4 एंड 5। विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, ओके, जोजोबा ऑयल और आर्निका, और एक चीज रह गई आपकी बातों में, हाँ, मेरी बातों में जी बिल्कुल, आपने ग्रीन टी एक ऐड कर देनी है। ओके, ठीक है। इसको आप पूरा दिन धूप में छोड़ दीजिए डाल के। देखा साले इतनी बातें करती है कि मैं बातें थैंक यू सो मच, ये मेरी तारीफ हो रही है, यू नो। तो ये आपने एक टी बैग एक बॉल के अंदर, यानी तकरीबन हाफ बॉल है ये हमारा, इसके अंदर एक टी बैग इस तरह हमने छोड़ देना है और इसको हमने धूप में छोड़ देना है कम से कम 4 से 5 घंटे। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये जब ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो फिर साले को भी दुआएं देंगे और मुझे भी इंशाल्लाह दुआएं दिया करे भाई। बिल्कुल। तो ये हेयर ऑयल जो है वो बहुत क्विक रिजल्ट करता है। ठीक है। और ये जब लड़कों के मर्दों के अक्सर गंजपन हो जाता है तो वो भी कर सकते हैं? देखिए, गंजपन के लिए हमारा ऑनियन है, प्याज, ठीक है, वो अगर किसी के बिल्कुल भी बाल नहीं आ रहे हैं, आना बिल्कुल रुक गए हैं या ये जगह बिल्कुल खाली हो रही है, तो वो प्याज है, आपने डेली बेस पे जब तक कि आपकी वो स्किन ऊपर से निकल ना जाए, आपके इंसान बंद हो जाते हैं, प्याज को आपने रगड़ना है। पहले दिन आपको इतना फील नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन आपको उसमें इचिंग फील होना शुरू हो जाएगी। जब आपको अच्छी खासी इचिंग फील होना शुरू हो जाए तो फिर उसके ऊपर आप ये वाला ऑयल अप्लाई करना शुरू करें। क्या बात है जी, क्या बात। ओके, ठीक है। हाँ, बाल आना शुरू होता है, क्योंकि ये बाल अगर नहीं है तो खूबसूरती नहीं है। स्किन खूबसूरत हो, हेल्दी हो, बाल अच्छे हो, खूबसूरत हो, तो इंसान की पर्सनालिटी में डबल इजाफा हो रहा है। ये तो उनसे पूछे भाई जिनके बाल नहीं है, जो गंजपन के शिकार हैं, कहते हैं ना कि भाई जिनके पास जो चीज नहीं होती है उनके दिल से पूछा जाए कि इस चीज की कितनी अहमियत है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और वो भी कर सकते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट भी है, उसके साथ साथ कोशिश ही करें पहले आप अपने तरीके से हर्ब्स को आजमा लें, हाँ, उनसे प्रॉपर कम से कम 6 महीने पूरा ट्रीटमेंट इस तरह का कर लें। अगर आपको खुदा न खास्ता वैसे किसी चीज में ऐसा मसला नहीं है कि खुदा अल्लाह ने हर चीज में असर रखा है, इंसान की सबसे पहली चीज कि आपने जो कहना सोचा है उसको करना है और वो असर देगी। जब आप इस्तेकामत रखें इस चीज में, इरादा पुख्ता होता है और आपका बिलीव होता है उस चीज पे, तो वो खुद ब खुद असर देने लगती है। क्योंकि फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि 1 से 2 बार लगाए, 3 बार लगाए, मैक्सिमम 1 वीक, उसके बाद कहते हैं कि भाई असर नहीं करता, छोड़ दो। तो साले असर कैसे करेगी आप मुझे बताइए। आज आपने मेरा टोटका इस्तेमाल कर लिया, 15 दिन बाद आपने दूसरा कर लिया, कम से कम 2, 2.5, 3 महीने लाजमी एक चीज को दे। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, आप कोई मेडिकेशन भी कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, होम रेमेडी है या आपकी हर्ब्स हैं जी, उनको लाजमी आप 2.5 से 3 महीने दीजिए ताकि वो अपना पूरा असर, कोई चीज जादू नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई चीज जादू नहीं। हम क्या करते हैं, स्किन में पिगमेंटेशन आ रही है, हमें डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, कोई भी हमने ट्यूब उनको बताई, 10 दिन इस्तेमाल लगाना स्टार्ट कर दिया, 10 दिन लगाई, उसके बाद कोई असर ही नहीं आ रहा। ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है, टाइम चाहिए होता है इसके लिए। इसका कलर भी चेंज होता चला जाएगा? इसका कलर माइनर से चेंज होगा क्योंकि ग्रीन टी है, तो माइनर से इसका कलर चेंज होगा क्योंकि ये हाफ प्याली है, ठीक है, आधी प्याली है तो हमने 1 टी बैग डाला है, और अगर इसके आप 4 प्यालियां लेते हैं तो आप 4 टी बैग्स डाल दें। ऑलमोस्ट ये हमारा किस तरह कहें कि ये 1 पाव तेल है हमारा, ये इसका एक आइडिया है, एक अंदाजा है। तो अब बाकी अगर हमें मंथ के लिए बनाना हो तो कितनी क्वांटिटी में बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन के लिए तो 1 प्याली भर के बना लेंगे, काफी है 1 महीने के लिए, 1 पर्सन के लिए 1 प्याली भर के बन जाएगी। और ये जो हमने क्वांटिटी डाली है आर्निका की और अपने विटामिन ई की, इसको आप डबल कर दीजिए और उसके अंदर 2 टी बैग्स यूज कर लीजिए उसके अंदर। ओके, ठीक है। और लगाने का तरीका, वॉश करने का क्या तरीका है? 2 घंटे इसको लगा रहने दीजिए। लगाने के बाद फिर आप जो भी कोशिश ये करें कि आप सीकाकाई के साथ वॉश करें। ओके, सीकाकाई और वो जो रीठे होते हैं, हाँ, ठीक है, उनको आप जो है पानी में, उनका एक तरह से वो जो शैम्पू टाइप का बन जाता है, उसमें झाग भी होता है। अगर आप उसके साथ अपना सर धोना शुरू कर दें तो उसके साथ आपके बाल टूटना भी रुक जाते हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ती है। यार देखिए, मतलब कितनी सस्ती सी चीजों में हम कर सकते हैं, बट इस चीज के लिए हम महंगे से महंगे शैम्पू परचेज कर रहे होते हैं, महंगे से महंगा ऑयल ले रहे होते हैं, हेयर मास्क है, मतलब एवरीथिंग। हेयर मास्क भी हमने मेरे ख्याल में बताया था, और भी इंशाल्लाह हेयर मास्क आपको बताएंगे। जिस तरह के आपके हेयर आप वॉश करने के बाद उसको लगा छोड़ दें,
वॉश ना करें। ऐसे भी हेयर मास्क बिल्कुल बनते हैं कि उससे क्या होगा कि वो पूरा दिन आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट डे जब आप उसको वॉश करेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत, हेल्दी और शाइनी हेयर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। वो हमेशा के लिए? वो हमेशा के लिए इस तरह होंगे कि हर आप हफ्ते में एक बार जरूर अप्लाई करें। ओके, ठीक है जी। ये ऑयल कंप्लीट हो चुका है, तो दिखा देंगे हमारे नाज़रीन को, इसकी शक्ल दिखा दे जी। शक्ल इसकी किस तरह दिखाई जाए? शक्ल आप ये रखें, हमारा कैमरामैन खुद इसकी शक्ल दिखा देगा। हाँ जी, बिल्कुल। व्यूअर्स को पता लगे ना कि थोड़ा सा इस टाइप से मतलब चेंज लुक आ जाएगा इसका जो कलर है, इसकी कलर में अभी नहीं, इसको जब हम धूप में रखेंगे ना, उसके बाद ज्यादा है। धूप में रखने के बाद ये थोड़ा टाइम गुजरेगा तो ये कलर छोड़ना शुरू कर देगा। ये जो ग्रीन टी है अपना, ये कलर बिल्कुल हल्का सा आप यूं कह लें कि अंगूर जैसा कलर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि एंटी एजिंग कंट्रोल करने के लिए स्किन की बात हम कर रहे थे, तो आपकी स्किन अगर लटक रही है या स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो कोकोनट ऑयल, आपका जो कोकोनट ऑयल है वो आपके एंटी एजिंग को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। आपने उसका मसाज, मुझे लगा बहुत जल्दी बनाता है, नहीं कंट्रोल करता है। आपने कोकोनट ऑयल को क्या करना है, आपने डेली उसका मसाज करें, हल्के हाथ से मसाज करें, हाथों का, पैरों का, हाथों का भी करें, पैरों का भी करें, लाजमी करें। ये भी आपकी स्किन है, इसका भी ख्याल रखना आपका ही फर्ज है। तो हाथों का आप देखें, हाथों में भी झुर्रियां पड़ जाती हैं जब ड्राई वेदर हो रहा होता है, तो हाथ कितने अजीब से होते हैं। हाँ जी, बहुत खराब हो रहे होते हैं। आप कुछ ना करें, ड्राई वेदर है, चाहे वो पंजाब के लोग हैं या कराची के लोग हैं, कोकोनट ऑयल रखें अपने घर में, उसको जो है वो जम जाता है। जो एबटाबाद वगैरह साइड के हैं भाई, केपी के, वो जम जाता है। जम को उसको हल्का सा उसको नीम गरम करें और नीम गरम करने के बाद जो है वो आप अपने हाथों पे, पैरों पे, फेस पे पूरा अप्लाई करें, उसको नेक पे, कानों पे, हर जगह अप्लाई करें। वो स्किन बहुत स्मूथ, शाइनी और खूबसूरत हो जाएगी और अगर लटक रही है वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। कोकोनट आप उसका पानी भी पिए, उसको खाएं भी। ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरह नाज आपका, क्योंकि आप ब्यूटी साइंटिस्ट हैं यार। लोग व्यूअर्स हमारे सोच रहे होंगे कि डॉक्टर फरह नाज यार डर्माटोलॉजिस्ट है, ब्यूटी साइंटिस्ट है जी, हमारे साथ मौजूद हर्बलिस्ट, सारी चीजें इनको पता है। इतना सब कुछ क्यों पता है जी, इस पे हम बातें करेंगे, क्योंकि अभी हो चुका है यहाँ पर ब्रेक का वक्त। जब हम दोबारा फरह नाज को बुलाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि इतना सब कुछ आपने कैसे सीखा और कैसे कर लेती हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही साथ लेते हैं जी नाज़रीन हम छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहें, एंजॉय करते रहें इंडस विजन।